आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट देखने वाले हैं। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट बी जिनके नाम है मापन एवं मात्रक। इसमें हमने क्या किए थे, फर्स्ट लेक्चर अब जो है अपलोड किए थे। भी फर्स्ट लेक्चर जो है, जो अगर नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए। बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। उसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में जो है संकेत को, मात्रकों के संकेत को व्यक्त करने के नियम देखेंगे, साथ ही मापन के पद्धति देखेंगे। तो उस टॉपिक को लेकर के आज हम फिर से वापस आए भी। ठीक है, तो क्या करते हम सबसे पहले जो है मात्रकों के संकेत को व्यक्त करने के नियम सीखेंगे। तो मात्रकों का संकेत है भी, तो मात्रक कितने प्रकार के थे ये मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखे होंगे कि मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं भाई, एक मूल मात्रक है और एक क्या चीज है, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या क्या था, निश्चित नहीं था, तो उसके बारे में तो डिस्कशन नहीं करेंगे भाई। हम क्या करेंगे, मूल मात्रक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो संकेत है वो मूल मात्रकों का ही लिखा जाता है और उसी से जो है व्युत्पन्न मात्रक का मिल जाते हैं भाई। ठीक, तो मूल मात्रक जो है किनके मात्रक होते हैं, मूल राशि के होते हैं। तो यहाँ पर मूल राशि कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के थे भाई। तो इस चार्ट को क्या करते हैं हम जो है फिर से ड्राइंग कर लेते हैं भाई। ठीक है, इस चार्ट को हम फिर से बना लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मूल राशि, यहाँ पे लिख लेते हैं मूल राशि, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो है मूल मात्रक, ये लिख लेते हैं यहाँ पर मूल मात्रक, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम जो है इनके संकेत, ये देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम मूल राशि लिख लिए भाई सबसे पहले, फिर हम लिख दिए यहाँ पर मूल मात्रक और लिख दिए हम जो है उनके संकेत। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, मूल राशि के बारे में देखे थे। तो मूल राशि 7 प्रकार के थे भाई। यहाँ पर एक काम कर लीजिए, क्रमांक डाल दीजिए। चलिए क्रमांक डाल दिए हमने जो है। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट था भाई, फर्स्ट जो मूल राशि था ये लंबाई था भाई। जो पहले नंबर का मूल राशि था ये लंबाई था। ठीक, लंबाई का जो मूल मात्रक था ये क्या था भाई, लंबाई के लिए जो मात्रक था ये था मीटर था भाई। ठीक, और मीटर को हम किससे प्रदर्शित किए थे, स्मॉल एम से प्रदर्शित किए थे भाई। ये हमारा क्या हो गया, पहले नंबर का हो गया भाई। ठीक, ये हो गया अपना पहले नंबर का मूल मात्रक। ठीक, उसके बाद आते हैं हम जो है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पे आएंगे हम जो है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो लंबाई के बाद क्या था भाई, यहाँ पर द्रव्यमान था। लंबाई के बाद यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो है किलोग्राम। लंबाई का मात्रक जो क्या, सॉरी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को क्या करते हैं हम, केजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं हम जो है तीसरे नंबर का। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान के बाद क्या होता है, समय। चौथे नंबर का राशि लिखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय। समय के बाद क्या होता है, ताप। ताप के बाद क्या होता है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ये होता है। फिर उसके बाद छठवें नंबर में चलेंगे। तो छठवां नंबर क्या होता है, विद्युत धारा, ये होता है। फिर सातवें नंबर चलेंगे तो सातवां नंबर होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितने प्रकार के मूल राशि थे भाई, इसमें जो है हमारे पास जो है 7 प्रकार के मूल राशि थे भाई, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 7 प्रकार के जो यहाँ पर मूल राशि लिखे हैं भाई, ये मूल राशि के मात्रक लिख देते हैं भाई। तभी हम क्या करेंगे, उनके जो है संकेत लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते चलते हैं। हमने 2 का तो लिख लिया भाई। समय में आते हैं तो समय का मात्रक क्या होता है भाई, सभी को मालूम है, समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड को हम क्या करते हैं, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर आ जाते हैं भाई ताप। ताप का मात्रक जानते हैं भाई सभी लोग, केल्विन होता है भाई, 10th क्लास में पढ़े होंगे केल्विन। केल्विन को हम क्या करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए ये कैपिटल के है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है भाई, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है ये है कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला को हम क्या करते हैं, स्मॉल सी डी से प्रदर्शित करते हैं। फिर विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो है एम्पियर। एम्पियर को हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है भाई, ये होता है मोल। इसका मात्रक जो है, मोल को क्या करते हैं हम जो है, इसको MOL इससे प्रदर्शित कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास 7 प्रकार के मूल राशि थे, उनके सातों मूल मात्रक लिखे और उनके संकेत लिख दिए भी। ठीक, अब संकेत हमने लिखे हैं तो इनका नियम मालूम होना चाहिए।
कि किस नियम के तहत इसको लिखा गया है। तो संकेत व्यक्त करने के जो नियम है उसको देखते हैं भाई। ठीक है, थंबनेल में देखे होंगे भाई। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है भाई, यहाँ पर संकेत व्यक्त करने या लिखने के नियम। चलिए भाई, संकेत व्यक्त करने के नियम या संकेत लिखने के नियम, ये देखना है भाई। तो संकेत व्यक्त करने के लिए पहला नियम में आते हैं भी हम, जो है संकेत व्यक्त करने के लिए पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है भाई, अगर किसी भी मात्रक को जो संकेत है उसको व्यक्त करना है तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको सीधे सीधे बोले तो संकेत जो है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। ये मैं लिख देता हूं भाई। यहां पर पहला क्या बोला जा रहा है, संकेत किसका लिखना है, मात्रकों की। स्पष्ट कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं मात्रकों का संकेत सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। ये देख लीजिए पहला नियम, मात्रकों का संकेत सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे मन में डाउट होगा, डाउट क्या होगा, यहाँ पर ये जो के लिखा गया है इसको बोलो कैपिटल के है, यहाँ पर के ए दिख रहा है ये भी कैपिटल ए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और गुंजाइश है भी सुधार के। यहाँ पे क्या होता है, ये के के लिए इसका मात्रक देखो केल्विन है, ये ए के किसके लिए था, एम्पियर के लिए था। तो ये जो केल्विन और ये जो एम्पियर है ये वैज्ञानिक के नाम है भाई। ठीक है, तो वैज्ञानिक के नाम पर अगर मात्रक रखा गया है तो उनके संकेत को जो है स्मॉल लेटर में प्रदर्शित नहीं करना है, कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इसमें आगे और स्पष्ट करना है, तब जाके हमको ये पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर लिखे मात्रकों का संकेत सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है, परंतु यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, ये देखो भाई, परंतु यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। ये देख लीजिए भाई, बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। बड़े अक्षर का मतलब क्या होता है भाई, कैपिटल लेटर होता है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखे, यदि जो यहाँ पर जो मात्रक है वो वैज्ञानिक के नाम पर है तो इन्हें क्या करना है, कैपिटल लेटर में व्यक्त करना है। अदरवाइज इसमें क्या कर देना है, स्मॉल लेटर चलेगा। देख लीजिए, मीटर में स्मॉल एम है, किलोग्राम में स्मॉल केजी है, सेकंड में स्मॉल एस या टी है भाई। यहाँ पर केल्विन उस वैज्ञानिक का नाम था इसलिए कैपिटल के है। कैंडेला देख लीजिए स्मॉल सी डी है, एम्पियर कैपिटल है क्योंकि ये भी वैज्ञानिक है। ठीक, मोल स्मॉल एम ओ एल लिखा गया भाई। ठीक है, तो इस तरह से है भाई ये जो है। तो पहला नियम तो स्पष्ट हो गया भाई कि मात्रकों का संकेत सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है तो कैपिटल अक्षरों में व्यक्त करेंगे, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब सेकंड नंबर के नियम में चलते हैं हम जो है भाई। ये पहला नंबर का नियम स्पष्ट हो गया, सेकंड नंबर के नियम में चलते हैं। तो सेकंड नियम का नंबर क्या बोलता है भाई, यहाँ पर मात्रकों के संकेत के आगे कभी भी, मात्रकों के संकेत के आगे कभी भी विराम चिन्ह
प्रयोग में नहीं लाया जाता है, प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये देखो भाई, मात्रकों के संकेत के आगे कभी भी विराम चिन्ह प्रयोग में नहीं लाया जाता है। मतलब मात्रक का संकेत जब भी लिखेंगे तो उसके आगे हमको फुल स्टॉप नहीं डालना है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, यहां पर मैं उदाहरण लिख देता हूं इसका। क्या करते हम जो है यहां पर लिख देते हैं 4 मीटर। ये देख लीजिए, अब 4 मीटर को अगर मैं संकेत के रूप में व्यक्त करता हूं तो इसको 4 मीटर का मतलब क्या होता है, एम। तो इस एम के आगे हम ऐसे फुल स्टॉप नहीं डाल सकते भाई। क्यों? क्योंकि जब भी अंग्रेजी लिखा जाता है तो लास्ट में ऐसा फुल स्टॉप डाला जाता है, लेकिन लास्ट में अगर उस सेंटेंस का 4 मीटर आता है और उसको 4 एम लिखें तो उसमें क्या करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना भी। ठीक है, इसमें जैसे पूर्ण रूप से लिख लेते हैं एक सेंटेंस कि मान लेंगे किसी वस्तु की लंबाई 4 मीटर है, लिखे 4 मीटर है, तो लास्ट में 4 एम आया, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं डालना भी। ठीक है, तो यहां पर 4 मीटर है तो इसको केवल 4 एम बस लिखना है, इसके आगे डॉट नहीं लगाना है, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना भी। ठीक है, ये नियम हमको बोलता है सेकंड नंबर का। उसके बाद क्या करते हैं हम जो है, अब तीसरे नंबर का इसके नियम में चलते हैं भाई। तीसरे नंबर का नियम में, तो तीसरे नंबर का नियम इसका क्या बोलता है भाई, ध्यान देना भाई। ठीक है, तीसरे नंबर का नियम क्या बोलता है, मात्रक को पूर्ण रूप में लिखते समय, ये देखिए भाई क्या लिखा गया अभी इसमें जो है, मात्रकों को पूर्ण रूप में लिखते समय, पूर्ण रूप में लिखते समय सभी अक्षर, मात्रकों को पूर्ण रूप में लिखते समय सभी अक्षर छोटे अक्षरों में या सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये देख लीजिए भाई, अगला नियम लिखा गया है, मात्रकों को पूर्ण रूप में लिखते समय सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 मीटर को ही लेके चलते हैं। 4 मीटर लिया, 4h मीटर फिर से वापस ले लो। ठीक है, ये 4 मीटर लेके चला, तो अब इसको क्या करना है, मेरे को पूर्ण रूप में डालना है भाई। तो 4 अगर संकेत के रूप में लिखता तो 4 एम बस लिखता, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरे को एम बस नहीं चाहिए, पूर्ण रूप में चाहिए। तो मीटर का मतलब क्या होता है, METERE, ये इतना। तो यहां पर इसके सभी अक्षर क्या रहेंगे, स्मॉल लेटर में रहेंगे। ठीक, अब फिर वही दिमाग लगाओगे, फर्स्ट में क्या किए थे, वैज्ञानिक के नाम पर है तो कैपिटल, लेकिन इसमें वैज्ञानिक के नाम पर है तो भी स्मॉल लेटर चलना है भाई। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं अब 6 एम्पियर, ये देख लीजिए 6 एम्पियर लिखा। ठीक है, एम्पियर कहाँ है भाई, ये देख लो, एम्पियर जो है, एम्पियर का संकेतक लिखेंगे तो कैपिटल है, लेकिन अगर एम्पियर को फुल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, 6 ये AMPERE, ये इतना भाई। ठीक, मतलब यहां पर अगर एम्पियर को भी फुल फॉर्म में लिखता हूं तो यहां पर पूरे के पूरे स्मॉल लेटर में रहेंगे, कैपिटल ए सामने। नहीं तो हमारा इंग्लिश का तरीका क्या है, इंग्लिश का तरीका है सामने को बड़ा करो फिर इस बाकी सबको स्मॉल लेटर में चलाओ, ये होता है। लेकिन इसमें क्या है, अपने को जो है पूरे के पूरे स्मॉल लेटर है, ये सामने वाला भी बड़ा नहीं चाहिए। एम्पियर है तो इसको लिखेंगे AMPERE, ये ऐसा लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन अभी अपने को अगर संकेत के रूप में पढ़ रहे हैं तो स्मॉल ए चलेगा, ये कैपिटल नहीं चलेगा, स्मॉल एम चलेगा। ठीक है, तो इसका अगला नियम है, मतलब मीटर कहीं भी प्रयोग में लाता हूं तो हमेशा जो सामने का एम है उसको स्मॉल ही डालना। एम्पियर कभी भी प्रयोग में लाते हैं तो सामने का ए हमेशा स्मॉल ही डालना, मतलब पीछे तो रहता ही स्मॉल भाई, सामने को ही मेन टारगेट करना है। यहाँ पर सामने नॉर्मली बड़ा किया जाता है तो इसमें सभी के सभी स्मॉल लेटर में रहेंगे। क्लियर है भाई, तो इस नियम को ध्यान में रखना, मात्रा को जब भी पूर्ण रूप में लिखेंगे सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना रखा गया हो तो भी स्मॉल लेटर ही प्रयोग में लाना है।
अगर पूर्ण रूप में लिख रहे हैं तो, ठीक है। अगर केवल संकेत के रूप में व्यक्त करना है तो वैज्ञानिक वाले को कैपिटल लेटर से लिखना है भाई, ठीक है। ये ऐसा भाई। चलिए भाई, ये हो गया भाई। तो अपने पास क्या हो गया, यहां पर 3 नियम हुए भाई, ठीक है। यहां पर टोटल कितने नियम हो गए भाई, 3 नियम हो गए। यहां पर क्या करते हैं हम जो है, एक नियम और देखते हैं भाई हम जो है, यहां पर तीसरे के बाद क्या करते हैं, चौथे नियम लिखते हैं। तो चौथा नियम इसका क्या बोलता है भाई, मात्रकों के संकेतों को सदैव एक वचन रूप में लिखा जाता है, बहुवचन रूप में नहीं। यहां पर चौथा है, मात्रकों के संकेतों को सदैव, मात्रकों के संकेतों को सदैव एक वचन रूप में लिखा जाता है, एक वचन रूप में लिखा जाता है, बहुवचन में नहीं। ये देख लीजिए भाई, मात्रकों के संकेतों को सदैव एक वचन रूप में लिखा जाता है, बहुवचन रूप में नहीं। इसका मतलब क्या चीज है भाई, यहां पर इसका उदाहरण दे देते हैं भाई हम जो है। इसका मतलब क्या है, फिर से भाई कुछ काम कर लेते हैं हम जो है, यहां पर लिख लेते हैं 6 मीटर। चलिए 6 मीटर लिखा, मतलब इसको 6m लिखना है। यहां पर एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं भाई, एक वचन का मतलब जिसकी संख्या 1 हो, और जब 1 से अधिक हो जाता है तो बहुवचन में आ जाता है। तो जब बहुवचन में आ जाता है तो नॉर्मली एस या ईएस लगा करके जोड़ा जाता है। ये अंग्रेजी पढ़ते समय जानते हैं भाई, ठीक। जब भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात करते हैं, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन होता है, प्लूरल नंबर मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है। तो जब प्लूरल नंबर आता है तो उसमें एस या ईएस लगा करके जोड़ा जाता है। लेकिन संकेत के साथ ऐसा कभी नहीं करना। संख्या यहां पर जितना भी रहे, मीटर है मतलब केवल 6m ही लिखना है, यहां पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है भाई, ये याद रखना भाई, ठीक है। हमेशा यही रखना भाई। यहां पर हम लिख लेते हैं 10 किलोग्राम। ये देख लीजिए 10 किलोग्राम अगर लिखता हूं मैं तो इसको क्या प्रदर्शित करूंगा, 10 और ये केजी। ये भाई 10 का मतलब क्या है, संख्या अधिक है भाई, बहुवचन आ गया। बहुवचन आ गया तो कायदे से क्या डालना चाहिए, केजी, उसके बाद एस लगा दे या ईएस लगा दे। लेकिन संकेत है भाई तो इसमें नहीं लगाना है भाई, ठीक है। 10 केजी हो या जितना केजी हो, इसके साथ उतना ही रहेगा, ईएस नहीं लगाना है। मीटर में 6 मीटर है तो 6m ही लिखना है, ईएस नहीं डालना है भाई, ठीक है। तो इस तरह से भाई अपना संकेत को व्यक्त करने के 4 नियम थे भाई। चारों नियम बहुत ही इजी है और सरल है भाई, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, मोस्ट एमपी या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मापन की पद्धतियां या मात्रकों की पद्धतियां भाई, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई अगला टॉपिक देखते हैं हम जो है, मापन की पद्धति या मात्रकों की पद्धति, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक अपना है भाई, मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां। चलिए भाई ये इसमें आते हैं, मापन की पद्धतियां, ठीक है। तो यहां पर मापन की पद्धति की बात करें भाई तो इसमें 4 प्रकार के पद्धति होते हैं भाई, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार की पद्धति होते हैं भाई, पद्धति होते हैं। ये देख लीजिए भाई, कितने प्रकार के होते हैं पद्धति, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई देख लेते हैं भाई। यहां पर पहले आते हैं भाई, ये पहले नंबर का पद्धति देखते हैं। पहले नंबर का इसका जो पद्धति है वो है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति ये पहले नंबर का, ठीक है। जितनी भी पद्धति भी बहुत ही आसान है भी, कुछ खास नहीं है भी, फिर भी ये काम का चीज होता है भी, तो याद होना चाहिए भी। ये बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं भी। तो सीजीएस पद्धति, तो पहले क्या करते हैं, इस पद्धति का पूरा नाम जान लेते हैं भी। तो इस पद्धति का पूरा नाम, ये देख लीजिए, इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड
पद्धति होता है। ये देख लीजिए, इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है भाई। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड है। तो इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है। इसे संक्षेप में भाई, संक्षेप में मतलब शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट यूज करते हैं भाई हम जो है। तो इसे संक्षेप में, इसे संक्षेप में क्या करते हैं, स ग स पद्धति भी कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं। ये देख लीजिए, इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, स ग स पद्धति कहते हैं। सी का मतलब स हो गया, जी का मतलब ग हो गया, एस का मतलब स हो गया। तो सीजीएस पद्धति को संक्षेप में स ग स पद्धति भी कहते हैं। या और याद रखना, यह पद्धति जो है, यह पद्धति मैट्रिक पद्धति, यह पद्धति जो है मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति होता है। ये देख लीजिए, ये जो पद्धति कौन सा पद्धति होता है, मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति होता है भाई। दार्शनिक पद्धति कहने का मतलब इसको 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है भाई, ठीक है। इस कारण इसे क्या बोल देते हैं हम जो है, दार्शनिक पद्धति कहते हैं भाई। जैसे अगर हम 1 सेंटीमीटर लिखें, तो 1 सेंटीमीटर को क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम जो है, दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट करना हम जो है क्या करेंगे, जब पूर्व लग्न पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं भाई। चलिए भाई, ये पद्धति पहले नंबर का पूर्ण हो गया भाई, बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या करते हैं हम जो है, सेकंड नंबर की पद्धति में चलते हैं भाई। सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर का जो पद्धति होता है, ये है एफपीएस पद्धति। ये देख लीजिए, सेकंड नंबर का जो पद्धति है वो है एफपीएस पद्धति। ये जो पद्धति था भाई, ये अंग्रेजों के जमाने में चलता था भाई, अंग्रेजों के समय में यूज हुआ करता था। इसी कारण इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोलेंगे भी, ठीक है। पहले तो इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं भी कि क्या होता है ये, ठीक। तो यहाँ पर चलो लिखते हैं भाई एफपीएस पद्धति। तो इस पद्धति का पूरा नाम, इस पद्धति का पूरा नाम ये होता है भाई फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है। ये देख लीजिए भाई, इस पद्धति का पूरा नाम क्या है भाई, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है। अब जैसे हम ऊपर वाले सीजीएस को संक्षेप में स ग स बोले, वैसे इसको भी संक्षेप में बोलना है भाई। तो स्पष्ट है भाई, एफ का मतलब फ, पी का मतलब प, एस का मतलब स। तो इसे संक्षेप में क्या बोलेंगे, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई हम जो है, इसे संक्षेप में फ प स पद्धति भी कहते हैं। इसे संक्षेप में क्या बोल रहे हैं हम जो है, फ प स पद्धति भी कहते हैं। ये देख लीजिए भाई, इसे संक्षेप में फ प स पद्धति भी कहते हैं भाई, ठीक है। एफ का मतलब फ, पी का मतलब प और एस का मतलब स। ये जो पद्धति है याद रखना भाई, यह ब्रिटिश पद्धति होता है, ब्रिटिश पद्धति होता है। ये देख लीजिए भाई, यह ब्रिटिश पद्धति होता है, ठीक है। क्योंकि इसको जो है पहले ही प्रयोग में लाया जाता था जिस टाइम अंग्रेज लोग आए थे, ठीक है। इस कारण इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं भाई। अभी क्या है, एक प्रकार से लुप्त रूप में है अभी, प्रयोग में होता है मगर आमतौर पर इसको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है अभी, ठीक है। तो यह ब्रिटिश पद्धति होता है। तो ये सेकंड नंबर का पद्धति भी हो गया अभी। अब चलते हम जो है अगले नंबर का पद्धति में, तो तीसरे नंबर के पद्धति में आते हैं।
तीसरे नंबर का पद्धति है MKS पद्धति। ये देख लीजिए, अगले नंबर का पद्धति कौन सा है भाई? MKS पद्धति। ठीक, ये अगले नंबर का है, तीसरे नंबर का पद्धति भाई। तो अब MKS पद्धति को देखते हैं भाई। तो इसे क्या कहते हैं, याद रखना भाई, इससे या इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम, इसका जो पूरा नाम होता है वो है मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है। ये देख लीजिए, इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है भाई। एम का मतलब मीटर है, की का मतलब किलोग्राम है, एस का मतलब सेकंड है भाई। तो इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है भाई। ठीक है, चलिए भाई, सभी का हम फुल फॉर्म लिखे, इसका भी फुल फॉर्म लिख दिए, सभी को संक्षेप में व्यक्त किए, इसे भी संक्षेप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए भाई ध्यान देना, इसे संक्षेप में क्या बोलेंगे, दिमाग में आ गया होगा। एम का मतलब म, के का मतलब का, एस का मतलब स। तो इसे संक्षेप में म क स पद्धति भी कहते हैं। ये देख लीजिए, इसे संक्षेप में म क स पद्धति भी कहते हैं भाई। ठीक है, क्या बोल दी इसको, जो है संक्षेप में म क स पद्धति कहते हैं। याद रखना, ये जो पद्धति होता है भाई, ये पद्धति जो है क्या होता है, दार्शनिक पद्धति होता है भाई। ये भी दार्शनिक पद्धति होता है। ये देख लीजिए भाई, ये भी कौन सा पद्धति भाई, दार्शनिक पद्धति होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो मैं MKS बोला और CGS बोला, दोनों में मैंने दार्शनिक वर्ड यूज किए हैं भाई। ठीक है, और दार्शनिक वर्ड मतलब 10 की घात के रूप में व्यक्त करना। यहां पर अगर ध्यान देंगे हम, जो है यहां पर तो किलोग्राम आया, यहां पर अगर ध्यान दें तो किलोग्राम आया, यहां पर अगर ध्यान दें तो यहां पर सेंटीमीटर आया। तो यहां पर अब क्या है भाई, यहां पर ये जो किलो वर्ड है, ये क्या है भाई, पूर्व लग्न है। यहां पर ये जो सेंटी वर्ड है, ये भी पूर्व लग्न है, मतलब ग्राम के पहले प्रयोग में आया है, यहां पर मीटर के पहले प्रयोग में आया है। ठीक है, तो ये जो किलो है ये भी पूर्व लग्न है, मीटर भी जो है क्या है, पूर्व लग्न है। और जहां भी पूर्व लग्न आया मतलब उसको 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं भाई। ठीक, तो पूर्व लग्न वाला टॉपिक भी देखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी क्या होता है, दार्शनिक पद्धति होता है। साथ ही इस पद्धति के बारे में एक चीज और ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखना है, यह क्या होता है भाई, CGS पद्धति का बड़ा रूप होता है, या CGS पद्धति का बड़ा रूप होता है। ये देख लीजिए भाई, CGS पद्धति का बड़ा रूप होता है भाई। ठीक है, यहां पर तुलना कर लो, यहां पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर यहां पर मीटर है, यहां पर ग्राम है, यहां पर किलोग्राम है। ग्राम से बड़ा किलोग्राम होता है, सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है, मीटर होता है। मतलब ये पद्धति CGS पद्धति ही है, लेकिन CGS पद्धति का बड़ा रूप है भाई। ठीक, तो यह CGS पद्धति का कैसा है भाई, बड़ा रूप है भाई। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया। इसमें एक चीज और किया जाता है भाई, जब इस पद्धति में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को शामिल कर देते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और उसको A से प्रदर्शित करते हैं। तो जब इस पद्धति में विद्युत धारा को शामिल करेंगे तो इस पद्धति का नाम बदल जाता है MKS, यहां पर A आ जाता है। इस चीज को भी याद रखना, या कहीं पर अपने नोट्स में क्या कर लेना, अलग से नोट डाउन कर लेना, कि जब भी MKS पद्धति में विद्युत धारा को शामिल किया जाता है तब इस पद्धति को MKS A पद्धति कहा जाता है। शामिल कर लेना भाई। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का भी पद्धति हो गया। अब क्या करते हैं हम, जो है चौथे नंबर का पद्धति में चलते हैं, जो कि अंतिम पद्धति है और महत्वपूर्ण पद्धति है। ठीक,
चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर का पद्धति जो होता है भाई उसको याद रखना एसआई पद्धति बोलते हैं, एसआई पद्धति। ये देख लीजिए चौथे नंबर का पद्धति एसआई पद्धति ये है भाई, ठीक, एसआई पद्धति। तो ये जो पद्धति है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है भाई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत यही करेंगे भाई, यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है। ये देख लीजिए यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है भाई। इसका पूरा नाम अगर लिखे भाई, ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखना इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम, SYSTEM, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये देख लीजिए यूनिट्स होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम याद होना चाहिए। यूनिट्स के स्पेलिंग है UNITES, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है। इसका पूरा नाम अगर लिखे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वो क्या किए गए, फ्रांसीसी नाम से लिया गया भाई, ठीक। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसका नामकरण जो हुआ है वो फ्रांसीसी नाम से हुआ है भाई। तो फ्रांसीसी नाम क्या था भाई, यह फ्रांसीसी नाम हेलो भाई, यह फ्रांसीसी नाम क्या है भाई, फ्रांसीसी नाम ली का मतलब ली। उसके बाद क्या है, सिस्टम, SYSTEM, ली सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, ली सिस्टम इंटरनेशनल। डी यूनिट्स, ये देखो भाई यह फ्रांसीसी नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स से लिया गया है, देख लीजिए भाई। तो एसआई पद्धति जो है वो फ्रांसीसी नाम किससे लिया गया भाई, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स से लिया गया भाई। तो ये याद रखिएगा भाई, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, एसआई पद्धति जो होता है भाई MKS पद्धति का ही रूप होता है भाई, ठीक है। ये याद रखिएगा भाई, यह MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप होता है, परिवर्तित रूप होता है। कुल मिला के ये एक प्रकार से MKS पद्धति ही होता है, मतलब MKS पद्धति को ही इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता प्राप्त है कहा जाए तो, ठीक है। तो एसआई पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे फ्रांसीसी नाम किससे लिया गया है, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से लिया गया भाई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा भाई। इस तरह से अपने जो मापन की पद्धतियां था या मात्रक की पद्धतियां था ये भी कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या करते हैं हम, जो यहीं पर लास्ट करते हैं भाई। इसके बाद अगला वीडियो में हो सके तो हम क्या करेंगे, पूर्व लग्न को देख लेंगे, साथ ही कुछ भौतिक राशियां हैं इनके मात्रक देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज का वीडियो लास्ट करते हैं भाई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा भाई, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और क्या करना, इसको जो है शेयर कर देना भाई वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके भाई, ठीक है। थैंक यू।